साथियों नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद धाकड़ और स्वागत करता हूं आपका शाला सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NMMS परीक्षा 2022 के आवेदन के संदर्भ में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जो विज्ञप्ति है वो जारी कर दी गई है। NMMS के जो फॉर्म है वो 14/1/2022 से 24/1/2022 तक शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन से संस्था प्रदान के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाएंगे। इसकी विस्तृत विज्ञप्ति और संस्था प्रदान हेतु जो दिशा निर्देश है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही शाला दर्पण स्कूल लॉगिन के माध्यम से हम NMMS संबंधी जो परीक्षा के आवेदन है वो किस प्रकार से करें वो प्रक्रिया भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले विस्तृत विज्ञप्ति के बारे में देखते हैं साथियों। NMMS परीक्षा 2022 के संबंध में जो विज्ञप्ति जारी की गई है, यहाँ पर कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी की राज्य स्तर पर एक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में चयन के बाद 9वीं से 12वीं तक राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों को NMMS की जो छात्रवृत्ति है वो मिलती है। छात्रवृत्ति की जो राशि है वो 12,000 रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की गई है। उसके उपरांत यहाँ पर जो पात्रता मापदंड निश्चित किए गए हैं, कक्षा 8 के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी जिसके माता पिता की आय 1.5 लाख से अधिक नहीं हो और यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, साथ ही निजी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र पात्र नहीं होंगे। पात्रता एवं छात्रवृत्ति की निरंतरता हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक जो है वो 7वीं में 55%, कक्षा 8 में 55%, 9 में 55%, 10 में 60% और 11वीं में 55% निर्धारित किए गए हैं। इनमें से अगर आप कम प्राप्तांक प्राप्त करते हैं तो आप अपात्र होंगे। साथ ही यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नोट जो है वो दिया हुआ है। यदि किसी कक्षा में नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा बिना परीक्षा के प्रोन्नत किया गया है तो उस कक्षा के लिए न्यूनतम प्राप्तांक में शिथिलता जो है वो प्रदान की जाएगी। यानी अगर आपके कक्षा 7 में 55% अंक नहीं हैं फिर भी आप NMMS परीक्षा संबंधी आवेदन जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर आगे स्पष्ट किया गया है आवेदन की प्रक्रिया जो है वो शाला दर्पण से होगी। यहाँ पर महत्वपूर्ण आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जो है 7वीं की अंक तालिका, केवल राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ही इसमें आवेदन कर पाएंगे। अगर कोई विद्यार्थी कक्षा 7 जो है निजी विद्यालय में अध्ययनरत रहा है तो वो जो NMMS परीक्षा संबंधी आवेदन जो है वो नहीं कर पाएगा। तो जाति प्रमाण पत्र, माता पिता का आय प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र और आधार जो कार्ड जो है वो आपको संलग्न करना होगा। 180 प्रश्नों की जो परीक्षा है वो 180 मिनट में होगी। साथ ही 90 प्रश्न 2 भागों में मानसिक क्षमता परीक्षण और शैक्षिक योग्यता परीक्षण संबंधी जो है वो पूछे जाएंगे। उसके उपरांत यहाँ परीक्षा शुल्क के बारे में स्पष्ट किया गया है कि सामान्य वर्ग के लिए 50 रुपये, निःशक्त और SC ST और आरक्षित वर्गों के लिए 30 रुपये जो है वो निर्धारित शुल्क जो है वो यहाँ पर रखा गया है। संस्था प्रदानों हेतु जो विस्तृत दिशा निर्देश हैं, संस्था प्रदानों के लिए जो आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी के NMMS परीक्षा आवेदन करने के लिए संस्था प्रदान अपनी शाला दर्पण ID से पोर्टल को ओपन करेंगे, विद्यार्थियों को सेलेक्ट करेंगे, शाला दर्पण पर भरी गई समस्त सूचनाओं को जांचेंगे और कक्षा 7 में न्यूनतम प्रतिशत जो अंक है उसको चेक करेंगे। उसके उपरांत अगर किसी भी प्रकार की शाला दर्पण पर विद्यार्थियों की प्रोफाइल जो है प्रपत्र 9 और प्रपत्र 5 जो है वो आपको अपडेट करना होगा। उसके उपरांत यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 9 जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सभी संस्था प्रदान यह सुनिश्चित करें कि कक्षा 7 में राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण विद्यार्थी कक्षा 8 में राजकीय विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थी ही NMMS के लिए आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पर NMMS संबंधी समस्त प्रकार की विद्यालय संबंधी जो जानकारी है वो विद्यालय को उपलब्ध करानी होगी। अगर कोई RTE के माध्यम से इस प्रकार की जानकारी मांगता है तो यहाँ पर संपूर्ण दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। साथ ही अब हम आपको बताएंगे कि अगर आप NMMS संबंधी अन्य प्रकार की जानकारी अगर प्राप्त कर सकते हैं तो आपको सबसे पहले शाला दर्पण जो है उसे लॉगिन करना होगा।
लॉगिन करने के बाद शाला दर्पण का कुछ इस प्रकार का होम पेज आपके सामने खुलकर ओपन हो जाता है। यहाँ आप नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ सिटीज़न विंडो के जस्ट ऊपर आपको स्क्रॉल बार में जो NMMS संबंधी ऑप्शन है वो आपके सामने शो होगा, उस पर क्लिक करें। जैसे ही आप NMMS संबंधी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ NMMS संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी, जिसमें गाइडलाइन, स्कॉलरशिप, शेड्यूल, अप्लाई करने की जो विधि है वो, एडमिट कार्ड, रिजल्ट संबंधी जानकारी आपके सामने खुलकर शो होगी। NMMS आवेदन के लिए साथियों आपको शाला दर्पण जो है उसे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो स्कीम टैब है, जिसे आप हिंदी में योजनाएं के नाम से जानते हैं, उस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो लिखा हुआ शो होगा NMMS, उस ऑप्शन पर आप क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के उपरांत आपके सामने अप्लाई फॉर NMMS का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करते ही आपके सामने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो हैं वो शो होंगे। आप यहाँ नीचे चेतावनी वाले ऑप्शन पर राइट क्लिक करेंगे, उसके उपरांत ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सामने नीचे सेशन जो है वो दिया हुआ शो होगा। यहाँ पर सेक्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। सेक्शन सेलेक्ट करने के उपरांत आप गो बटन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। गो बटन के ऑप्शन पर क्लिक करने के उपरांत आपके सामने विद्यार्थियों की सूची जो है वो खुलकर शो होने लग जाएगी। यहाँ पर जो किसी भी एक विद्यार्थी का आपको यहाँ पर चयन करना होगा। उसके उपरांत साथियों आपके सामने विद्यार्थी का संपूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र जो है वो शो होने लग जाएगा। यहाँ पर क्या विद्यार्थी ने कक्षा 7 का अध्ययन राजकीय विद्यालय से किया है तो यस का या नो का यस का चयन करेंगे, विद्यार्थी के स्कूल का नाम डालेंगे और विद्यार्थी के कक्षा 7 का रिजल्ट यहाँ प्रमोटेड शो हो रहा है। उसके उपरांत यहाँ समस्त प्रकार की जानकारियों को भरने के उपरांत यहाँ नीचे आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो विद्यार्थी का जो फॉर्म है वो अप्लाई हो जाएगा और आपके सामने लिखा हुआ शो होगा स्टूडेंट NMMS एप्लीकेशन डिटेल एडेड सक्सेसफुली। उसके उपरांत आप पुनः आप योजनाओं के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। योजना के ऑप्शन पर क्लिक करने के उपरांत NMMS का चयन करेंगे। NMMS में आपको यहाँ पर फील्ड NMMS एप्लीकेशन संबंधी ऑप्शन जो है वो आपके सामने यहाँ पर शो होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के उपरांत आपके सामने समस्त भरी हुई जानकारी शो होगी। यहाँ पर 3 बटन आपके सामने शो हो रहे हैं, सबमिट, व्यू एंड डिलीट। आपको अगर लगता है कि किसी प्रकार की कोई गलती है तो आप डिलीट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप NMMS संबंधी जो परीक्षा आवेदन है वो आप ऑनलाइन इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। धन्यवाद।